हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सेबा बोर्ड का सोशल साइंस का हिस्ट्री पार्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 का पार्ट 2। आज हम कॉजेस ऑफ द माओमरियन रिविलियंस के बारे में पढ़ेंगे, जो ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। तो सर्टेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये जो रिविलियन है वो टुक प्लेस हुआ था। सबसे पहले में ही आता है चेंज इन द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द आहूम। आहूम ने हमेशा ही अपना एक रिलीजियस बिलीफ को ही फॉलो किया है। जब से वो लोग असम में रूलिंग किया है, वो लोग चीफ डेटी वाज सोमदेव, वो लोग सोमदेव को पूजा करते थे। बट धीरे धीरे वो लोग हिंदू रिलीजियस की तरफ अट्रैक्ट हुए। बाद में धीरे धीरे जयध्वज सिन्हा ने सत्राधिकारी निरंजन देव जो है अवनियति 17 से बिलोंग करते हैं, उसका रिलीजियस प्रिसेप्टर को उसने अपना लिया और एक रॉयल पेट्रोनेज जो है डिस्प्ले किया टूवर्ड्स भागवती रिलीजन। ये जो जयध्वज सिन्हा है, उन्होंने सत्रास बनाने के लिए बहुत सारा जगह ऑफर किया, लैंड डोनेटिंग किया, प्रॉपर्टी दिया, मनी दिया, और ये जो क्षत्रिय जो ट्रेडिशन है उसको एक रॉयल रिलीजन का स्टेटस भी दिया, जिसकी वजह से जो सतरस था, हमने तो ऑलरेडी देख लिया था कि 4 टाइप्स ऑफ सतरस था। इस 4 टाइप्स में से अवनियाती 17 में ये जो जयध्वज सिन्हा है उसने एक्सेप्ट किया। फिर इसी वजह से अपनों के बीच में ही ये सतरस का फाइटिंग्स हुआ, जिसकी वजह से सतरस जो है संघोतीस के साथ एक लड़ाई भी हुई, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द रेन ऑफ गदाधर सिन्हा जो किंग था, उसको एक सर्टेन स्टेप्स लेना पड़ा टू क्रश द पावर एंड पोजीशन ऑफ वैष्णव सतरा। तो वो जिस सतरा के साथ था, उसने उन लोगों के लिए उसने क्या किया, उसका जो दूसरा वैष्णव सतरा से उन लोगों का पावर और पोजीशन को भी क्रश कर दिया। इसी वजह से गदाधर सिन्हा जो है वो अर्ली पॉलिटिकल पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी में बहुत सारे डोमिनेशन का एक चेंजेस लाया था। पॉलिसी ऑफ डोमिनेशन को उसने अपना लिया था। गदाधर सिन्हा जब राजा बने, उन्होंने पॉलिटिकल पॉलिसी में सर्टेन चेंजेस लाया। उसने देखा कि सत्राधिकारी लोगों का ज़्यादा पावर एंड पोजीशन है, इसी वजह से उन्होंने इसका जो रेगल ट्रेडिशंस जो है इनसाइड द सतरस, उसको उसने देखा और उसको वो फॉलो किया। इसी वजह से जैसे ही गदाधर सिन्हा ने राजा बना, उसने कुछ स्टेप्स लिया ताकि वो सत्राधिकारी और सत्रास का जो पावर है उसको कम कर सके। ये गदाधर सिन्हा का इस तरीके का जो चेंजेस है, इसकी वजह से जो सत्राधिकारी है उसको भागना पड़ा, जगह छोड़ के जाना पड़ा। बहुत लोगों को पकड़ के टॉर्चर किया गया, अनइमेजिनेबल वे, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, उस तरीके से वो लोग उसको कैप्चर करके टॉर्चर किया। लेकिन ये जो पॉलिसी है ये आहूम का, ये ज़्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं हो पाया। गदाधर सिन्हा का जो बेटा है रुद्र सिन्हा, ये पॉलिसी को फिर से बदल दिया और जो सत्राधिकारी से जो भाग चुका था उसको वापस लाया और उन लोगों को माजुली में इस्टेब्लिश करके रख दिया। इसी वजह से आप बहुत सारा सत्राधिकारी और जो खतरा कहते हैं असमीज में, वो आप माजुली में जब भी अगर कभी विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से जो सत्राधिकारी जो है उसको रुद्र सिन्हा ने वापस लाया और वो उन लोगों के ऊपर कड़ी नज़र दिया। वो खुद भी सत्राधिकारी जो है अवनियाती सत्रा उसको एक्सेप्ट किया था, जो कि केशवादेव जो रिलीजियस प्रिसेप्टर था उसके अंदर में उसने एक्सेप्ट कर लिया।
जिसकी वजह से उसको एक प्रिविलेज भी मिला ब्राह्मणिकल सतरस से, जिसकी वजह से जो शूद्र सत्राधिकारी से उन लोगों के मन में जेलस फीलिंग्स क्रिएट कर दिया। तो इसका रुद्र सिन्हा का इस डिसीजन की वजह से अलग जो डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है उसके जैसे उसने भी अपनाया, जिसकी वजह से ब्राह्मण और शूद्र सतरस के बीच में क्वारल हुआ। और अल्टीमेटली उसकी वजह से हम क्लियरली देख सकते हैं कि रुद्र सिन्हा के टाइम में ही उसका जो सक्सेसर है शिवा सिन्हा ने क्लियरली इसके बारे में शो किया। मतलब जो रुद्र सिन्हा के बाद उसका सक्सेसर के टाइम में जिसका नाम था शिवा सिन्हा, उस टाइम में हम लोग देख पाते हैं। यहाँ भी शायद ये बात भी मेंशन है कि स्वर्गदेव रुद्र सिन्हा ने सक्त ब्राह्मण पंडित जो है जिसका नाम कृष्णाराम भट्टाचार्य जो है नदिया से बंगाल से, उसको भी अपने किंगडम में इनवाइट किया। लेटर उसका जो बेटा है शिव सिन्हा, वो इस ब्राह्मण जो सक्त है उसके अंदर में उसका डिसाइपल भी बना और उसने नीलाचल पहाड़ में अपना किंगडम भी इस्टेब्लिश किया। सॉरी, उसका किंगडम नहीं, जो उसका गुरु था उसको नीलाचल पहाड़ में इस्टेब्लिश करके रख दिया। इसी वजह से जो कृष्णाराम भट्टाचार्य है और उसका जो सक्सेसर है उसको धीरे धीरे पार्वतीय गोहाई बोलकर भी जाना जाता है। ये शिव सिन्हा के टाइम पे ही उसका जो शासन था उसी काल में क्वीन फुलेश्वरी, जिसको बोर राजा के नाम से भी जाना जाता है, वो बहुत पावरफुल हो गए। सक्टिज्म जो है उसको एक सुविधा मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया उस टाइम पे। और जो शूद्र महंतस है उसको रिप्रेस्ड किया गया रॉयल ओल्डर से। मतलब जो शूद्र महंतस होता था, जो छोटा जाति का जो महंता होता था, उन लोगों को सप्रेस कर दिया था। जो ब्राह्मणस है उन लोगों ने इस तरीके से टॉर्चर किया कि जो शूद्र महंतस है उसका जो डिसाइपल वगैरह है, मतलब जो उसके अंदर में था, उन लोगों को सेक्रीफाइस किया हुआ एनिमल का ब्लड से तिलक लगाया गया, जिसकी वजह से ये टॉर्चर की वजह से मौमरियन रेविलियन टुक प्लेस हुआ। मतलब वो मौमरियन रेविलियन ये हकीकत में एक रेविलियन के रूप में बदल गया। ये रेविलियन का और एक इम्पोर्टेंट कॉज भी है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस के नाम से भी जान सकते हैं आप। तो सबसे पहले जो अटैक ऑन द रिलीजन सेंटिमेंट में डेफिनेटली ये तो अटैक करने का जैसा हो गया। सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है मौमरियन रेबेलियन का, इसके अलावा बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। तो हम लोगों ने जो पहले सीखा था कि डिसाइपल्स जो है मौमरिया सतरा का, उसको मेनली ट्राइबल पीपल होता था, लोअर सेक्शन का होता था, जो शूद्रस लोग है। तो इस तरीके का जो पीपल है उन लोगों को मतलब एक क्या कहता है कि लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उन लोगों को इतना सुविधा नहीं दिया जाता था। उन लोगों को एक लेबर सोचता था अंदर पाइक सिस्टम ऑफ द आहूम। तो मोरोवर इसका जो डिसेपल्स होता था सत्रह का, वो एक्सपर्ट आर्टिशियंस होता था, क्योंकि वो लोग लोअर ग्रुप ऑफ पीपल था। उन लोगों का प्रोफेशन जो है पोइट्री, ब्लैक स्मिथ, लेदर वर्क्स, आर्टिशियंस था। और ये जो लोग था वो एक्सपर्ट था इम्पोर्टेंट काम में भी, वेपन बनाने में, बोट बनाने में, बैटल वगैरह जो भी है सब कुछ तो छोटे छोटे लोग ही करते हैं ना, जो हाथी वगैरह पकड़ने वाले हैं, ट्रेनिंग करने वाले हैं बैटल फील्ड में। ये तो आहूम का जो स्टेट मशीनरी ये जो है फुल्ली एक्सपर्टाइज था, ये इन्हीं लोगों से ही सब बना हुआ था। तो वो जब कंटिन्यू एब्यूज़ करने लग गया बहुत सोशली और इकोनॉमिकली, तो आहूम को कैसे एक्सप्लॉइट करना है उसके बारे में ये लोअर ग्रुप ऑफ पीपल बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पाइक सिस्टम, बाइक जो वर्ड है ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया था। इसके अलावा हम लोग इसके बारे में और आगे जानेंगे। तो आहूम किंगडम के मुताबिक, आहूम किंग के मुताबिक हर एक मेल सिटीजन जो है आहूम का, उसको पाइक
कहा जाता था, जो कि 15 से 50 ईयर्स के बीच में होता था। इनिशियली 4 पाइक्स हुआ करते थे इनटू ए गोट, एंड गोट मतलब ग्रुप, जहाँ पे हर एक मेंबर जो है उसको रेंडर सर्विस जो है 3 महीने के लिए देना पड़ता है। वो रोटेशन सिस्टम में होता है। तो लेटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजेश्वर सिन्हा, ये मेंबरशिप जो है ईच गोट, हर एक ग्रुप जो है उसको ग्रुप को 3 पाइक्स में डिवाइड किया गया। ईच पाइक, हर एक पाइक में रेंडर सर्विस टू द स्टेट ऑफ फॉर 4 मंथ। हर एक पाइक में मतलब 4 महीने के लिए उन लोगों को सर्विस देना था। 1 मंथ जो है एडिशनल लेबर इंक्रीज किया गया था हर एक पाइक में, मतलब पहले 3 था, फिर ये 4 मंथ्स हो गया। ये जो मेजोरिटी ऑफ माओमरियंस जो होता है वो बेसिकली हार्ड वर्किंग कॉमन पीपल ही होता है। वो इस सिस्टम को 1 मंथ जो एक्स्ट्रा मैनुअल लेबर जो देना पड़ता था उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ को। और एक दूसरा एक्सप्लॉयटेशन जो था थ्रो पाइक सिस्टम, यहाँ पे और एक था कि ये जो पाइक सिस्टम है उसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहला वाला जो है फर्स्ट वाला वो है कांड्री पाइक, जहाँ पे मेजोरिटी जो होता है उसमें मेजोरिटी मतलब कांड्री पाइक में होता है। और सेकंड जो है वो है समूआ पाइक। थ्रो लेस इन नंबर, 2 लेस, अगर यहाँ पर समूआ पाइक में कम भी हो फिर भी उसका एक हायर स्टेटस है देन कांड्री पाइक। कांड्री पाइक से भी उसका ज़्यादा हायर स्टेटस है। तो इस मैटर में जो लेबर समूह पाइक्स जो था उसका पेमेंट जो है लैंड टैक्सेस से आता था। लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस ये समूह पाइक्स जो है वो अपना जो रेवेन्यू मिलता है उसको इंक्रीज़ करने लगा है, और इस तरफ कांट्री पाइक्स जो है वो डिक्रीज़ होने लगा है। जो कांट्री पाइक्स है उन लोगों का जो रेवेन्यू मिलता है वो कम होने लगा है। इसी वजह से एक को ज़्यादा एक को कम, इस तरीके से प्रॉब्लम होने की वजह से कांट्री पाइक्स डबल्ड ये डिमांड कर रहे थे। तो इस वजह से एक सोशल अनइक्वलिटी क्रिएट हो गया, जो कि धीरे धीरे एक कन्फ्लिक्ट में बदल गया। ये जो माओमरियन डिसाइपल्स है उन लोगों के मन में एक वहम फैल गया है कि आहूम का जो स्टेट है कम्प्लीटली उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उन लोगों ने सोचा कि वेरी सुन अगर कुछ ऐसा वो लोग रिवोल्ट में लग जाते हैं तो बहुत ही जल्दी आहूम किंग जो है वो झुक जाएगा बोल के इस तरीके का गलतफहमी उन लोगों के मन में क्रिएट हुआ। तो इसी वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया है कि इस तरीके का लॉन्ग रेवोल्यूशन को आहूम का अगेंस्ट में एक ही बार में रेवेल करके वो लोग सॉल्व करेगा। एंड ऑल वास जो है जितना भी है वो अपॉर्चुनिटी को लेने की कोशिश किया। इसी वजह से गागिनी जो है माउमरिया महंता अस्ताभुज का जो पुत्र है उन्होंने सबको बुलाया और एक बोरबेटी का एक कंस्ट्रक्शन भी किया था बोरबेटी में और मालुआ पोथार में नियर जोरहाट। यह बोरबेटी जो है बनाया गया इन विच जहाँ पे डिसाइपल्स जो है यहाँ पे हैंडफुल ऑफ द अर्थ नॉट ओनली शोड देयर स्ट्रेंथ बट ऑल्सो सिग्नल द फ्यूचर रेवलियन। ये बोरबेटी में सब लोग मिलके अपना स्ट्रेंथ को दिखा रहे थे ताकि वो लोग एक साथ मिलके ये आहूम किंग्स के अगेंस्ट में वो लोग रिवोल्ट कर सके। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ द रेवलियन के बारे में, जिसमें हम पूरे डिटेल्स में किस तरीके से रेवलियन स्टार्ट हुआ है इसके बारे में हम जान पाएंगे। तो आज हमने पार्ट 2 का कंप्लीशन किया है। अगले वीडियो में पार्ट 3 हम लोग कोशिश करेंगे कि वो बहुत ही जल्द अपलोड हो जाए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट है क्वेरीज है तो फिर आप कमेंट कीजिए, तो हम आगे का वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।
तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।